हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से विवादित अफस्पा कानून को केंद्र सरकार हटाने की तैयारी में। आपको बता दें, अफस्पा कानून जम्मू कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में है, जिसे लेकर कई बार भी बवाल देखने को हमें मिल चुका है। अब क्या खबर है, क्या अफस्पा कानून है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अमित शाह, भारत के गृह मंत्री ने जेके मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर से अफस्पा कानून को हटाने की तैयारी में। उन्होंने आगे ये भी बताया, अभी तक जितनी भी कानून व्यवस्था है जम्मू कश्मीर के अंदर कौन देख रहा है, वहाँ अफस्पा कानून के तहत सेना देख रही है। अब जल्द से जल्द वहाँ से हम सेना को हटा देंगे और जितनी भी कानून व्यवस्था है पुलिस के हवाले हम कर देंगे, ये अमित शाह के द्वारा कही गई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जल्द से जल्द हम ये अफस्पा कानून को हटाने जा रहे हैं। और उन्होंने बताया धारा 370 हटने के बाद ये कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का जितना भी माहौल है पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है, जिस वजह से अब यहाँ की व्यवस्था पुलिस देखेगी और सेना को हम इस यहाँ से बुला लेंगे। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा, जिस तरीके से हमने पूर्वोत्तर राज्यों से 70% जगह से हमने अफस्पा कानून को हटा दिया है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर से भी जल्द से जल्द अफस्पा कानून को हटा देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा अफस्पा कानून होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं। अभी बस ये समझ लीजिए, अब ये कह सकते हैं केंद्र सरकार का एक चुनावी दांव मान सकते हैं, या फिर सच में ऐसा होने वाला है, क्योंकि इसे आए दिन इसे लेकर बहुत सारा बवाल हमें देखने को मिलता है, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य हो या जम्मू कश्मीर हो। कई बार इस मामले में हमें ये बवाल देखने को मिला है। तो अफस्पा कानून अगर हट जाता है तो वहाँ का हालात भी नॉर्मल हो सकते हैं। अब इसे लगाया क्यों गया था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्यों विवादित है ये अफस्पा कानून। तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्मीड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि सशस्त्र सुरक्षा विशेष अधिकार बल अधिनियम। इसके तहत क्या है, इन्हें सेना को जो है विशेष अधिकार बल दिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके तहत सेना को क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इससे सबसे पहले लागू कहाँ गया था, दोस्तों 1942 की बात है। 1942 जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आपको पता है बहुत सारे नेता इसमें जेल भी गए थे, और ये भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो जगह जगह से ये सब नारे लगने लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और बहुत जगह ये इस तरीके का ये मामला देखने को मिल रहा था। ब्रिटिश लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके, तो उन्होंने इस कानून का निर्माण किया, उन्होंने इस कानून को बनाया और इस कानून को कुल मिलाकर ये लागू करा। और कह सकते हैं जिस तरीके से रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट में क्या था, बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूछताछ के किसी को भी संदिग्ध रूप से जेल में डाल सकते थे, यानी बिना किसी मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तारी कर सकते थे। तो इसी तरीके से थोड़ा मिलता जुलता है। अभी मैं इस पर डिटेल में आऊँगा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन 1958 में भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन भारत में पहली बार इसे अधिनियमित किया गया, यानी कानून के तौर पर इसको लागू कर दिया गया। तो कहाँ पर लागू किया, पूर्वोत्तर राज्य असम के अंदर इसे सबसे पहले लागू किया गया था। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आप देखेंगे ये जितने भी हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो आपको ये दिख रहा है असम, ये आपको असम दिख रहा है। तो असम जब नागालैंड का हिस्सा हुआ, नागालैंड असम का हिस्सा हुआ करता था, नागालैंड की पहाड़ियों के पास इसको 11 सितंबर 1958 को एक अधिनियम के तौर पर इसे लागू कर दिया गया। इसे लागू करने की क्या वजह थी, तो आपको बता दूं, जो म्यांमार है, म्यांमार से आए दिन जितने भी उग्रवादी लोग घुस जाते थे और भारत में गलत तरीके की गतिविधियां करते थे, जिस वजह से भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया। और सबसे पहले यहाँ पूर्वोत्तर राज्य के असम की नागा पहाड़ियों के पास किया गया, फिर और पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड है, यहाँ पर ये लागू किया गया। इसके अलावा इसके जम्मू कश्मीर और जब लद्दाख एक ही हुआ करते थे, तो यहाँ पर भी इसको लागू किया गया। और यहाँ लागू करने की वजह यही थी, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ गलत तरीके की गतिविधियाँ करते थे, जिस वजह से इसको लागू किया गया। अब बात आती है इसके तहत सेना को क्या क्या अधिकार होते हैं, हम बात करते लेते हैं। तो क्या प्रावधान है इसके तहत, दोस्तों जितनी भी कानून व्यवस्था है, इस जो अफस्पा कानून है इसके तहत कौन देखती है, सेना के तहत, सेना के पास सारा कुछ रहता है, यानी जितनी भी कानून व्यवस्था है सेना देखेगी। अब सेना को क्या क्या पावर दी जाती है इस कानून के तहत, सेना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर क्या कर सकती, गोली मारकर हत्या कर सकती, मतलब गोली मार दी कि हत्या हो या ना हो,
कुल मिलाकर उससे किसी भी तरीके की पूछताछ नहीं होगी। सेना अगर किसी पर भी मान लो किसी को डाउटफुल कोई व्यक्ति लग रहा है तो सेना क्या कर सकती है, उसको गोली मार देगी। अब उसके बदले में सेना से किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं होगा, ना ही सेना से किसी भी तरह की कोई पूछताछ होगी और ना ही सेना पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज होगा। सेना को ये विशेष अधिकार इस अफस्पा कानून के तहत दिए गए थे। इसके अलावा अगर वो चाहे तो गोली मार सकती है, इसके अलावा आप पकड़ के जेल में भी डाल सकती है, मतलब गतिविधियों के तौर तरीके पर क्या कर सकती है, अंकुश लगा सकती है किसी भी डाउटफुल इंसान पर। तो ऐसा नहीं है कि उसे किसी भी तरह का वारंट दिखाना है या मान लो कोई मतलब वे कह सकते हैं कोई डाउटफुल इंसान है, कोई संदिग्ध व्यक्ति है और सेना क्या करे, पकड़ के उसे जेल में डाल दे। अब वो ये नहीं कह सकता कि मुझे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कि मेरे संग मैंने ऐसे क्या गलती करी है। तो वहाँ की सेना को पूरी तरीके से ये अधिकार मिल जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर और कह सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें ये कानून देखने को मिल रहा है। और बताया ये गया है कि जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि 70% पूर्वोत्तर राज्यों से हमने इसे हटा लिया है और जल्द जल्द हम जम्मू कश्मीर से भी इसको हटा देंगे। अब बात आती है ये जिस तरीके से ये अफस्पा कानून है, इसे अगर हटा दिया जाता है तो क्या हालात नॉर्मल हो सकते हैं। तो आपको पता है धारा 370 हटने के बाद ज़्यादातर हालात जम्मू कश्मीर से नॉर्मल हो चुके। लेकिन हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, आए दिन इनमें आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बवाल इसको तहत देखने को मिलता है। कई बार मांग हो चुकी है कि ये जल्द से जल्द हटना चाहिए, लेकिन अमित शाह का कहना है कि 70% जगहों से हट चुका है। बात करें मणिपुर या मिजोरम या असम, इसमें कई बार इसे लेकर कई बार बवाल देखने को मिला है। अब ये हट जाता है तो खैर सही रहेगा। और बाकी देखना ये था कि ये अमित शाह चुनाव के जरिए ये बातें कर रहे हैं या कि रियल में इसे हटाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अफस्पा कानून के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लो अफस्पा कानून के तहत आपको यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, तो आपको इसमें बहुत सभी कुछ इसमें सेना की पावर लिखना होती है और इसके प्रावधान इसके तहत जब से ये शुरू हुआ है सारी कुछ आपको इसमें लिखना होती है। तो इसके बारे में जो आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो आपको बस क्या पूछ सकते हैं, कब से शुरू हुआ था, ये सारी चीज़ें और क्या क्या प्रावधान है। तो उम्मीद है आपको अफस्पा कानून के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी और ये अब अगर जम्मू कश्मीर से हट जाता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप जितनी ज़्यादा हो सकता है शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।